संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, विश्व वंदित भगवान शंकर, आप हम वासुदेव श्री कृष्ण का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। तो महेश्वर ने कहा, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शीर की कांति जाम्बुनंद नामक स्वर्ण के समान दिव्यमान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं, उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रुभूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे ऋषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोक उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के धाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोक के स्वामी भी वे ही हैं। वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सब और मुखों वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे ही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों को आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं। और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शीर के भीतर उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ वक्षस्थल में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शांकर धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। वे उत्तम शील, शम, दम, प्रकर्म, वीर्य, सुंदर शीर, उत्तम दर्शन, सुडोल आकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सद्गुणों से संपन्न हैं। सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्र वाले हैं। उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वे उदार हृदय वाले, वीर, मित्रजनों के प्रशंसक, ज्ञाति एवं बंधु बांधवों के प्रिय, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, भय आतुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, दीनों की रक्षा में तत्पर, शास्त्रों के ज्ञाता, अर्थ संपन्न, संपूर्ण जगत के वंदनीय, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय हैं। उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्टि की है। उनके उत्पन्न किए हुए वे सनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए धर्म को जानने वाले उत्तम रथ का भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान नारायण देवलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वंदना करता है उनकी वे भी वंदना करते हैं। जो उनका आदर करता है उनका वे भी आदर करते हैं। इसी प्रकार अर्चित होने पर अर्चना करते, पूजित होने पर पूजते, दर्शन करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखते
और शरणागतों को शरण प्रदान करते हैं। ये उन आदिदेव भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है। सज्जन पुरुष सदा ही उनके इस व्रत का आचरण करते हैं। वे सनातन देवता हैं, अतः देवगण भी सदा ही उनकी पूजा करते हैं। जो उन भगवान जी के अनन्य भक्त हों, वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विज को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यत्नपूर्वक उपासना करके उन देव के नंदन का दर्शन करें। मुनिवरों, ये मैंने आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया है। केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा। मैं भी महावराह रूप धारण करने वाले उन सर्वलोक पिता में जगदीश्वर को नित्य प्रणाम करता हूँ। हम सब देवता उनके श्री विग्रह में निवास करते हैं, अतः उनका दर्शन करने से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का दर्शन हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपोधनों, आप लोगों पर अनुग्रह करके मैंने भगवान जी का पितृ महात्म्य इसलिए बतलाया है कि आप प्रयत्न पूर्वक उन यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूजा करें। नारद जी कहते हैं, भगवान हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्म्य का उपदेश किया था, वह ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं। श्री कृष्ण आपके प्रभाव से दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई कि हम आपको देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई। प्रभु, देवादिदेव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्म्य का वर्णन किया था। तपोवन निवासी ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उन सब का विशेष सत्कार किया। तदंतर वे महर्षि पुनः हर्ष में भरकर, मधुसूदन, आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें, ऐसा बोली। आपका जो ये अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है, वे सब हम लोग अपनी चपलता के कारण छिपाने में असमर्थ हैं। इसलिए आपके रहते हुए भी हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तब भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे महर्षि उन देवादिदेव पुरुषोत्तम को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए। तदंतर परम कांति से दीप्यमान भगवान नारायण अपने व्रत को विधिवत समाप्त करके द्वारकापुरी में आए। सबके बाद 10वां महीना पूर्ण होने पर रुक्मिणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कांति बड़ी अद्भुत थी। वह भगवान का वंश चलाने वाला और शूरवीर है। संपूर्ण प्राणियों के मानसिक संकल्प में व्याप्त रहने वाला और देवताओं तथा असुरों के भी अंतःकरण में निवास करने वाला कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ है। यही वे पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं जो मेघ के समान श्यामवरण और 4 भुजाधारी हैं। इंद्र आदि 33 देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यही स्वरूप संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदिदेव महादेव हैं। इनका न आदि है न अंत है। ये अव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ये दुर्बोध तत्व के वक्ता और कर्ता हैं। कुंती नंदन, तुम्हारी संपूर्ण विजय, अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ये अचिंत्य स्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति हैं। तुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को स्त्रुवा बनाया है और इनके द्वारा समर अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण राजाओं की आहुति दे डाली है। आज दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और संबंधियों सहित शोक के योग्य हो गया है, क्योंकि इस मूर्ख ने क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध ठाना था। कितने ही विशाल शीर वाले महाबली दैत्य और दानव दावानल में दग्ध होने वाले पतंगों की तरह श्री कृष्ण की चक्र अग्नि में स्वाहा हो चुके हैं। सत्य अर्थात धैर्य, शक्ति और बल आदि में स्वभावता हीन मनुष्य युद्ध में श्री कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन भी योग शक्ति से संपन्न और युगांत काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं।
ये बाएं हाथ से भी बाण चलाना जानते हैं और रणभूमि में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का संहार कर डाला है। अतः तुम्हें अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बेटा, मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य जैसे सुना था वह सब तुम्हें कह सुनाया। उसकी महिमा को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सज्जनों के लिए दिग्दर्शन मात्र उपेक्षित होता है। मैंने व्यास जी और बुद्धिमान नारद जी के वचन सुनकर परम पूज्य श्री कृष्ण और महर्षियों का महान प्रभाव बतलाया है। साथ ही शिव पार्वती संवाद का भी वर्णन किया है। जो महापुरुष श्री कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा और याद रखेगा उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अतः जिस कल्याण की इच्छा हो जिसे, उस पुरुष को जनार्दन की शरण लेनी चाहिए। ब्राह्मण भी इन्हीं अक्षय परमात्मा की स्तुति करते हैं। राजन, तुम सदा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते रहो। प्रजा की रक्षा के लिए जो दंड का उचित उपयोग किया जाता है वह धर्म ही कहलाता है। भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था उसे इन सत्पुरुषों के निकट मैंने तुम्हें सुना दिया। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को यह संवाद सुनकर या सुनने की इच्छा रखकर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा का संदेश देव ऋषि नारद जी का ही दिया हुआ है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का ये अद्भुत वृत्तांत पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर संघटित हुआ था। कमलनयन श्री कृष्ण और अर्जुन ये सतयुग आदि तीनों युगों में उत्पन्न होने के कारण त्रियुग कहलाते हैं। देव ऋषि नारद तथा व्यास जी ने मुझे इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था। महाबाहु श्री कृष्ण ने तो बचपन में ही अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए कंस का घोर संहार किया था। वे सनातन पुराण पुरुष, इनके लीला चरित्रों की कोई सीमा या संख्या नहीं बतलाई जा सकती। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि ये जनार्दन तुम्हारे सखा हैं। द्रौपदी दुर्योधन यद्यपि परलोक में चला गया है तो भी मुझे तो उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण हाथी घोड़े आदि वाहनों सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, इन्हीं चारों के अपराध से समस्त कौरव मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, गंगानंदन भीष्म के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुरुषों के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर चुप हो गए। भीष्म जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र और राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें हाथ जोड़ने लगे। नारद आदि महर्षि भी भीष्म जी के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों के साथ यह भीष्म जी का सब अनुशासन सुना, जो अत्यंत आश्चर्यजनक और परम पवित्र है। निरंतर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगानंदन भीष्म जी जब विश्राम ले चुके तो महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जनन धर्मा जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी,
ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न क्षराक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का शास्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण कीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उसे जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर, लोक अध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण, तप और श्रुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को उनमें अपनी शक्ति में प्रविष्ट होकर बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि रूप संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्तिपूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम प्रायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वीपते, जो पवित्र करने वाले तीर्थ आदिकों में परम पित्र हैं, मंगलों के मंगल हैं, देवों के देव हैं तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है। कल्प पे आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुन। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो प्रसिद्ध हैं और मंत्रद्रष्टा मुनियों द्वारा जो जहां तहां सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूं। ओम सच्चिदानंद स्वरूप। पहला विश्वम, विष्णु, वषट्कार, भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत, भूतकृत, भूतभृत, भाव, भूतात्मा, भूत भावन, पूतात्मा, परमात्मा, मुक्ता नाम परमागति, अव्यय, पुरुष, साक्षी, क्षेत्रज्ञ, अक्षर, योग, योग विदाम नेता, प्रधान पुरुषेश्वर, नरसिंह वपु, श्रीमान, केशव, पुरुषोत्तम, सर्व, शर्व, शिव, स्थानु, भूतादि, निधिर्व्यय, संभव, भावन, भर्ता, प्रभव, प्रभु, ईश्वर, शंभु, शंभु, आदित्य, पुष्कराक्ष, महासवन, अनादि निघन, धाता, विधाता, धातुरुत्तम, अप्रमेय, ऋषिकेश, पद्मनाभ, अमर प्रभु, विश्वकर्मा, मनु, त्वष्टा, स्थविष्ठ, स्थविरो ध्रुव, अग्राय, शाश्वत, कृष्ण, लोहिताक्ष, परतर्दन, परभूत, त्रिक कुबधाम, पित्रम, मंगलम परम, ईशान, प्राणद, प्राण, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, भूगर्भ, माधव, मधुसूदन, ईश्वर, विक्रमी, धन्वी, मेधावी,
विक्रम क्रम अनुत्तम दुर्धर्ष कृतज्ञ कृति आत्मवान सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभाव अहे संवत्सर व्यान प्रत्यय सर्वदर्शन आज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वाधि अच्युत वृषाकपि अमय आत्मा सर्वयोग विनिश्रित वसु वसुमना सत्य सम आत्मा असम्मित सम अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा वृषाकृति रुद्र बाहुशिरा वभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृत शाश्वत स्थानु वरारो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद्वा भानु विश्वक्सेन जनार्दन वेद वेदवित अव्यंग वेदांग वेदवित कवि लोकाध्यक्ष सूर्याध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृतकृत चतुरात्मा चतुर्वी चतुर्दंष्ट चतुर्भुज ब्राजीष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगतधिज अनघ विजय जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेंद्र वामन प्रांशु अमोघ शुचि उर्जित अतीन्द्र संघ्रे सर्ग घृतात्मा नियम यम वैद्य वेद योगी सदा योगी वीरहा मधु माधव अतीन्द्रिय महामाय महोत्साही महाबल महाबुद्धि महावीर महाशक्ति महाद्युति अदृश्य वपु श्रीमान अमय आत्मा महाद्रिधिक महेश्वास महीभर्ता श्रीनिवास सताम गति अनिरुद्ध सुरानंद गोविंद गोविंदाम यति मरीचि दमन हंस सुपर्ण भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदृक् सिंह संघाता संधिमान स्थिर आज दुर्मर्शन शास्ता विश्रुतात्मा सुररिहा गुरु गुरुतम धाम सत्य सत्य प्राकरण निमिष अनिमिष स्त्रग्वी वाचस्पति रुदार्थी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्याय नेता समीरन शस्त्रमूर्धा विश्वात्मा शस्त्राक्ष शस्त्रपात आवर्तन निवृत्तात्मा संवृत्त संपर्दर्दन अहन संवर्तक वाहनी अनिल धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक विश्वभुक विभु सत्कर्ता सत्कृत साधु जहनु नारायण नर असंख्येय अप्रमेय आत्मा विशिष्ट शिष्टकृत शुचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धध सिद्धि साधन वृषाही वृषभ विष्णु वृषपर्वा वृषोदर वर्धन वर्धमान विविक्त सुभुज दुर्धर वाग्मी महेंद्र वसुदा वसु नेकरूप बृहद्रुप शिपिविष्ट प्रकाशन ओजस तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रिद्ध स्पष्टक्षर मंत्र चंद्रांशु भास्कर द्युति
अमृतांशोद्भव भानु शशबिंदु सुरेश्वर औष्ठम जगत सेतु सत्य धर्म प्रकर्म भूत भव्य भवनाथ पवन पावन अनल कामहा कामकृत कांत काम कामप्रद प्रभु युग अधिकृत युग अवर्त नेकमाय महाशन अदृश्य व्यक्त रूप सहस्त्रजित अनंतजित इष्ट अविशिष्ट शिशेष्ट शिखंडी नहुष्य वृष्य क्रोधा क्रोध कृतकर्मा विश्वबाहु महीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राणद वासव अनुज अपान निधि अधिष्ठानम अप्रमत्त प्रतिष्ठित स्कंद स्कंदधर धैर्य वरद वायुवाहन वासुदेव बृहद्भानु आदिदेव अशोक पुरंदर तारन तार शूर शौरी जनेश्वर अनुकूल शतवर्त पद्मी पद्मनिभीषण पद्मनाभ अरविंदाक्ष पद्म गर्भ शीर्भृत महिर्ध्व रिद्ध वृद्धात्मा महाक्ष गरुड़ध्वज अतुल शरभ भीम समयज्ञ हविर्हरि सर्व लक्षण लक्षणीय लक्ष्मीमान समितिंजय विक्षर रोहित मार्ग हेतु दामोदर सह महीधर महाभाग वेगवान अमिताशायन उद्भव शोभन देव श्रीघर परमेश्वर कारणम कर्णम कर्ता विकर्ता गहन गोह व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान सथानद ध्रुव प्रार्ध परम स्पष्ट तोष्ट पोस्ट शुभेक्षण राम विराम विरत मार्ग नेय नय अनेय वीर शक्तिमतां श्रेष्ठ धर्म धर्म विद्युतम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न स्ताप श्याप्त अधोक्षज वायु रित सुदर्शन काल परमेष्टि परिघ्रे उग्र संवत्सर दक्ष विश्राम विश्व दक्षिण विस्तार स्थावर स्थानु परमाणम बीजम व्ययम अर्थ अनर्थ महाकोश महाभोग महाधन निर्विष्ण स्थविष्ट अभो धर्मयोग महामख नक्षत्र नेमी नक्षत्री शम श्याम समीहन यज्ञ इज्य महेज्य क्रतु सत्रम स्ताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञानम उत्तमम सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहद मनोहर जित क्रोध वीर बाहु विदारन स्वापन स्ववश व्यापी नेकात्मा नेक कर्मकृत वत्सर वत्सल वत्सी रत्नगर्भ धनेश्वर धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सत्य असत्य शरम अक्षरम अविज्ञाता शस्त्रांशु विधाता
कृतलक्षण गविस्तनेमी सत्वस्थ सिंह भूत महेश्वर आदिदेव महादेव देवेश देव वृद्ध गुरु उत्तर गोपति गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शीर भूत भृत भोक्ता कपिंद्र भूरी दक्षिण सोमपा अमृतपा सोमा पुरजित पुरुषोत्तम विन्य जय सत्य संध दार्शा सात्वतांपति जीव विनेता साक्षी मुकुंद अमित विक्रम अंभोनिधि अंतरात्मा महोदधिशय अंतक अज महार स्वाभाव्य जितामित्र प्रमोदन आनंद नंदन नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनीपति त्रिपद त्रिदिशाक्ष अध्यक्ष महाश्रृंग कृतांतकृत महावरा गोविंद सुषैन कनकांगदी गोह गंभीर गहन गुप्त चक्र गदाधर वेधा स्वांग अचित कृष्ण त्रिड संकर्षणो अच्युत वरुण वारुण वृक्ष पुष्कराक्ष महामना भगवान बगहा आनंदी वनमाली हलयुद्ध आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तम सुधन्वा खंड परशु दारुण द्रविणप्रद दिवस्पृक सर्वदृग्व्यास वाचस्पतिर्योनिज त्रिसामा सामगा साम निर्वाणम भेषजम विशक संन्यासकृत शम शांत निष्ठा शांति प्रायणम शुभांग शांतिदा सत्रष्टा कुमुद कुवलेश्य गोहित गोपति गोप्ता वृषभाक्ष वृषप्रिय अनिवर्ती निर्वृत्तात्मा संक्षेपता क्षेमकृत शिव श्रीवत्सवक्ष श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवर श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रय आश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंद नंदी ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा अविधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय उदीर्ण सर्वत्र चक्षु अनीश शाश्वत स्थिर भूष्य भूषण भूति विशोक शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभ विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्ध अप्रतिरथ प्रद्युम्न अमित विक्रम काल नेमिनिहा वीर शौरी शूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि कामदेव कामपाल कामी कांत कृतगम अर्निर्देश्य वपु विष्णु वीर अनंत धनंजय ब्रह्मण्य ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मवित् ब्राह्मण भ्रमी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण प्रिय महाक्रम महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतु महायत्वा महायज्ञ महाहवि स्तव्य स्तवप्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोता रनप्रिय पूर्ण पूर्यता पुण्य पुण्यकीर्ति अनामे मनोजव
तीर्थकर, वसुरेता, वसुप्रद, वसुप्रदा, वसुदेव, वसु, वसुमना, हवि, सद्गति, सत्कृति, सद्भूति, सत्प्रायण, शूरसेन, यदुश्रेष्ठ, सन्निवास, सुयमुना, भूतावास, वासुदेव, सरसुनीले, अनल, दर्पहा, दर्पदा, तृप्ता, दुर्धर, अपराजिता, विश्वमूर्ति, महामूर्ति, दीप्त मूर्ति, अमूर्तिमान, अनेक मूर्ति, अव्यक्त, शतमूर्ति, शतानन, एका, नेका, सवा, क, किम, यत्, तत्, पद अनुत्तमम, लोकबंधु, लोकनाथ, माधव, भक्तवत्सल, सन्वरण, हिमांग, वरांग, चंदनांगदी, वीरहा, विषम, शून्य, घृताशी, अचल, चल, अमानी, मानद, लोकस्वामी, त्रिलोकधृक, सुमेधा, मेजा, धन्य, सत्यमेधा, धराधरा, तेजोवृष, द्युतिधर, सरशस्त्रभृताम, वरा, प्रगृह, निर्गृह, व्यघ्र, नेक्षृंग, गदा अग्रज, चतुर्मूर्ति, चतुर्बाहु, चतुर्व्यूह, चतुर्गति, चतुरात्मा, चतुर्भाव, चतुर्वेदविद, एकपात, समवर्त, निवृत्तात्मा, दुर्जय, दुर्तिक्रम, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्ग, दुरावास, दुरारिहा, शुभांग, लोकसारांग, सुतंतु, तंतुवर्धन, इंद्रकर्मा, महाकर्मा, कृतकर्मा, कृतागम, उद्भव, सुंदर, सुंद, रत्ननाभ, सुलोचन, अर्क, वाजसन, श्रृंगी, जयंत, सर्वविजय, स्वर्णविंदु, अशोभ्य, सर्वागीश्वरेश्वर, महाहृद, महागर्त, महाभूत, महानिधि, कुमद, कुंदर, कुंद, पर्जन्य, पावन, अनिल, अमृतास, अमृतवपु, सर्वज्ञ, सर्तोमुख, सुलभ, सुव्रत, सिद्ध, शत्रुजित, शत्रुतापन, न्यघ्रोध, उदिम्बर, अश्वस्थ, चानोड, अंध्रनिशूदन, शस्त्रार्ची, सप्तजिह, सप्तेद्धा, सप्तवाहन, अमूर्ति, अनघ, अचिंत्य, भयकृत, भयनाशन, अणु, बृहित, कृश, स्थूल, गुणभृत, निर्गुण, महान, अधृत, स्वधृत, स्वास्य, प्रागवंश, वंशवर्धन, भारभृत, कथित, योगी, योगीश, सरकामदा, आश्रम, श्रमण, श्याम, सुपर्ण, वायुवाहन, धनुर्धर, धनुर्वेद, दंड, दमयिता, दम, अपराजिता, सर्वस्य, नियंता, अनियम, अयम, सत्ववान, सात्विक, सर्वधर्मपरायण, अभिप्राय, प्रियार, अर्ह, प्रियकृत, प्रीतिवर्धन, विहायस्गति, ज्योति, सुरुचि, हुतभुक, विभो, रवि, विरोचन, सूर्य, सविता, रविलोचन, अनंत, हुतभुक, भोक्ता, सुखद, नेकज, अग्रज, अनिर्विन्न, सदामर्षि, लोक अधिष्ठानम, अद्भुत, सनाथ, सनातनतम, कपिल, कपि,
अप्यय, स्वस्तिदा, स्वस्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्ति भुक, स्वस्ति दक्षिण, अरोद्र, कुंडली, चक्री, विक्रमी, ऊर्जित शासन, शब्दतिक, शब्दसह, शिशिर, शर्वरीकर, अक्रूर, पेशल, दक्ष, दक्षयन, शमीनाम्बरा, विद्वतम, वीतभय, पुण्य श्रवण कीर्तन, उतारन, दुष्कृतिहा, दुस्वप्न नाशन, वीरहा, रक्षण, जीवन, परव्यस्थित, अनंत रूप, अनंत श्री, जितमनियु, भयापय, चतुरश्व, गंभीर आत्मा, विदिश, व्यादिश, दिश, अनादि, भूर्भव, लक्ष्मी, सुवीर, रुचिरंगत, जनन, जन जन्मादि, भीम, भीम प्राकर्म, आधार निलय, अधाता, पुष्पहास, परजागर, उद्धर्वग, सतपच्चार, प्राणद, प्रणव, पर्ण, प्रमाणम, प्राण निलय, प्राणभृत, प्राण जीवन, तत्वम, तत्ववित, एकात्मा, जन्म मृत्युर्तिग, भूर्भव, स्वतरु, तार, सविता, प्रपिता में, यज्ञ, यज्ञपति, यज्वा, यज्ञांग, यज्ञवाहन, यज्ञभृत, यज्ञकृत, यज्ञी, यज्ञभुक, यज्ञ साधन, यज्ञांतकृत, यज्ञगुहम, अन्नम, अन्नाद, आत्मयोनि, स्वयंजात, वैखान, सामगायन, देवकी नंदन, सृष्टा, क्षितीश, पापनाशन, शंखभृत, नंदकी, चक्री, शांग्रधन्वा, गदाधर, कमोदकी, रथंगपाणी, अशोभ्य, सरप्रहरन, अयुद्ध। यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओमकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान जी की पूजा की गई है। इस प्रकार ये कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है, जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है और उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान, सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है।
जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान जी की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके प्रायण हैं वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाले होकर सनातन पर ब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं कहीं भी अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, समृद्धि और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्य आत्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर ये सब महात्मा वासुदेव के वीर से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित ये स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य वर्त रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्य, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगात्मक संपूर्ण जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। ये समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं वह कभी पराभव नहीं पाते हैं। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में जपने योग्य मंत्र और सिरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगलमय नामों का वर्णन और गायत्री जप का फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि प्रतिदिन किस स्तोत्र या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा, गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देव यज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है। शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है, आप उसे बताने की कृपा करें। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, महर्षि वेद व्यास का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा यह तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह इस लोक तथा परलोक में भी आनंद भोगता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्यव्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राज ऋषिगण इस मंत्र का सदा ही जप किया करते थे। जो राजा इंद्रियों में को वश में करके शांतिपूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। यह मंत्र इस प्रकार है, महान व्रतधारी विशिष्ट, वेद निधि, प्राशर, विशाल, सर्वरूपधारी अनंत शेषनाग, अक्षय सिद्धगण, ऋषिवृंद तथा प्रातपर देवादि देव, वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्रों नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है। अजैकपाद, अहिर्भुंदे, पिनाकी, अपराजित, रित, पितृरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हवन और ईश्वर ये 11 रुद्र विख्यात हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बताए गए हैं। अंश, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण,
धाता, अर्यम्मा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र तथा विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सब के सब कश्यप के पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र ये दोनों अश्री कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के तेज से हुई है। ये अश्व रूप धारणी संज्ञा देवी की नाक से प्रकट हुए थे। ये सब मिलाकर 33 देवता हैं। अब मैं जगत के कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूँ। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर संपन्न समस्त प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं मृत्यु, काल, विश्वदेव और मूर्तिमान पितृगण। इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न सिद्ध महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्यों को शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन लोकों की रचना की है उन सब में ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ये सब के प्राणों के स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है उसे प्रचुर मात्रा में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाथ ब्रह्मा जी के रचे हुए मंगल में पितृलोकों में जाता है। ऊपर बताए हुए 33 देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इसी प्रकार नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामनी, वृषध्वज संपूर्ण लोकों के स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियाँ, आकाश, पक्षीराज गरुड़, पृथ्वी पर तप से सिद्ध हुए महात्मा, स्थावर, जंगम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अंचरगण, विष्णु, जिष्णु, स्कंद और अंबिका, इन सब के नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बता रहा हूँ। यवकृत, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, उशीजज के पुत्र कक्षीमान, अंगिरा नंदन बल और मेधातिथि के पुत्र कण्व ऋषि, ये सब ऋषि ब्रह्म तेज से संपन्न और लोक श्रेष्ठा बताए गए हैं। इनका तेज रुद्र, अग्नि तथा वसुओं के समान है। ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके आप स्वर्ग में देवता के समान आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का उपभोग करते हैं। ये सातों महर्षि महेंद्र के गुरु ऋत्विज हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उन मुचु, परमुचु, स्वस्ते, अत्रे, दृढ़व्य, उदरबाहु, तृण, सौमंगरा और मित्रावरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त मुनि, ये 7 धर्मराज यम के ऋत्विज हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयु, ऋतेयु, परिव्याध, एकत, द्वित, त्रित तथा अत्रि के पुत्र सारस्वत मुनि, ये 7 वरुण के ऋत्विज हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है। अत्रि भगवान विशिष्ट, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋचिक नंदन जमद अग्नि, ये 7 उत्तर दिशा में रहने वाले कुबेर के गुरु ऋत्विज हैं। इनके सिवा 7 महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उपयुक्त महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो मनुष्यों की कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल, ये एक 7 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस दिशा में निवास करें उसी दिशा की ओर मुँह करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के श्रेष्ठा और लोक पावन बताए गए हैं। संवर्त, मेरु संवर्ण, मार्कंडे, सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वासा, ये 7 ऋषि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में यह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी
उन वे नंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर इंद्र के समान प्रकर्म दिखलाया था, जो इला के गर्भ से उत्पन्न और बुद्ध के प्रिय हुए थे, उनके पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का भी नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का, और जिन्होंने सतयुग में विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उन तपस्वी राजा रंति देव का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राज ऋषि श्वेत और गंगा जल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए। श्रुतियों के आधारभूत पर ब्रह्म परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही उपयुक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए। ये देवता ही जगत की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं। यही विघ्नों के राजा विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्यों के साक्षी। इनका नाम लेने पर ये मनुष्यों के अमंगल का नाश करते हैं। जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का स्मरण करता है, उसको शुभ कर्मों के योग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षा के समय नियम पूर्वक रहकर इन पवित्र नामों का पाठ करता है, वे न्यायवान, आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है। रोग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है। जो अपने घर के भीतर इन नामों का पाठ करता है, उसके कुल का कल्याण होता है। दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है, उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है। जो देव यज्ञ और श्राद्ध के समय उपयुक्त नामों का पाठ करता है, उसके हव्य को देवता और कव्य को पितर सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सांप आदि से भय नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष चारों वर्णों और चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है, वहाँ आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती, सांप नहीं ठहरते। जो पर ब्रह्म स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेद व्यास का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इनका उपदेश किया गया, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म रूप है। यह संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पितृ भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त और बृहस्पति आदि वृद्ध ब्रह्म ऋषियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। विशिष्ट मुनि को नमस्कार करने से तेज बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्म रूपा गायत्री का महत्व मैंने तुम्हें बतलाया है।